योग से हम स्वस्थ रहते हैं और सभी कार्यों में सफल रहते हैं। गुरुजनों से है प्रार्थना, एक 5 मिनट के लिए या तो बैठ जाएं या फिर आवाज ना करें, और बैठेंगे तो बहुत अच्छा है। पॉजिटिव एनर्जी का है पूरा। उस वातावरण में दो एनर्जी होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो योग परंपराएं यानी पॉजिटिव एनर्जी बनाती है। पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा। तो उस सकारात्मक ऊर्जा में हम स्वस्थ रहते हैं। यहाँ के पेड़ भी स्वस्थ हो जाएंगे आज, जैसे मतलब कि वो अनुभव में आएगी आपको, और उससे हम सभी कार्यों में सफल रहते हैं। चाहे वो कार्य पढ़ाई का हो, चाहे कोई भी कार्य हो, घर का भी हो, उसमें भी हम सफल रहते हैं। अभी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके लिए योग परंपराएं बनाई है, उसके बदले में एक और होती है नेगेटिव एनर्जी, जिससे सारे नुकसान होते हैं। उसी से हम अस्वस्थ होते हैं, उसी से हम परेशान होते हैं, और उसी से सारे रोग आते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो इसलिए ये परंपराएं बनी है कि हम सुबह और शाम को कुछ देर 5-10 मिनट योग करके पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में निर्माण करें, जिससे हम स्वस्थ रहें और सभी कार्यों में सफल रहें, और हम अच्छा व्यवहार करें। हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी अगर हम योग करते हैं तो व्यवहार इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको अनुभव में आएगा। और यहाँ पे जो गुरुजन है, इनके प्रति भी इतना अच्छा व्यवहार हो जाएगा कि ये जो भी पढ़ा रहे हैं एक शब्द भी आप कभी नहीं भूलोगे। इसलिए योग परंपराएं बनाई है कि अभी आज अनुभव करोगे आप, ये जो भी पढ़ाते हैं वो एकदम से सही से समझ में आएगा और हमेशा याद रहेगा, यानी भूलने का सवाल ही नहीं है। तो फिर हम असफल भी नहीं हो सकते और कभी बीमार तो होंगे ही नहीं अगर हम योग करते हैं। तो आपस में कोई बात ना करे, अगर एनर्जी को अनुभव करना है तो फिर 5 मिनट के लिए हम उस एनर्जी को अनुभव करेंगे। अभी इसके लिए जो भी गुरुजन है वो जूते चप्पल निकाल दें, क्योंकि धरती माता से कनेक्ट होना है योग के लिए। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो जूते चप्पल बाहर निकाल देते हैं, यानी जब भी हम योग करते हैं तो जूते चप्पल निकाल देते हैं, यानी धरती माता को कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें धरती का, भूमि माता का सबसे बड़ा योगदान है। आध्यात्मिक भाषा में धरती माता को या स्कूल को देवभूमि कहा गया है। सरस्वती माँ, सरस का अर्थ है सबसे सुंदर आचरण देने वाली, सफलता देने वाली, वरदान देने वाली, क्योंकि पूरा जीवन देवभूमि पे ही निर्भर करता है, क्योंकि इसी से हम सफल रहते हैं सभी कार्यों में। यही हमें पूरा जीवन का एक संतुलित लाइफ प्रदान करती है। तो अभी हम 5 मिनट के लिए योग करेंगे, और योग सबसे ज्यादा अच्छा रहता है पूर्व और पश्चिम, 2 दिशाओं में। जैसे पूर्व में हो या तो हमारा फेस, या फिर पश्चिम में हो, यानी ये 2 दिशाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। अभी आज वो आपको अनुभव में आएगा।
धरती माता पे पैर अपने स्पर्श रखेंगे। हम अभी 5 मिनट का योग करेंगे। इसके लिए आपको भारतीय प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से। जीवात्मा का ये 5 मिनट का योग प्रेयर चलेगा। ये हमारे आसपास के 70-80 विद्यालयों में चल रहा है। और वैसे भारत में और विश्व में लगभग हजारों लाखों विद्यालयों में चल रहा है। इसके पीछे की जो भी बच्चे हैं, देश का भविष्य है, वो कभी भी अस्वस्थ ना रहे, असफल ना रहे। और नियमित 5 मिनट का अगर ये योग प्रेयर चलेगा, वहां पे कभी आप बीमार नहीं होंगे और कभी अस्वस्थ नहीं होंगे और कभी मतलब कि कोई भी कार्य में असफल नहीं रहेंगे और कभी किसी से दुर्व्यवहार भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए मेडिटेशन को मतलब कि ध्यान कहते हैं, तो ध्यान को योग कहते हैं। तो योग के लिए एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाएं, पहले तो एकदम रिलैक्स। और जब हम योग करते हैं तब हम कुछ नहीं करते हैं। योग जब हम कुछ नहीं करते हैं तो जो भी हम शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो ईश्वर से जुड़ जाता है और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो मिलती है। तो उसमें हम सफल रहते हैं। तो सभी मतलब कि एकदम रिलैक्स बैठ जाएं, कुछ नहीं करना योग होगा। 5 मिनट का इसमें प्रेयर चलेगा। उसमें ऐसा आएगा, पहले एक प्रार्थना है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो उसका नाम लेंगे। फिर आता है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो उसके ध्यान में जाएंगे तो सारे वरदान मिलेंगे। फिर आता है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरुओं का सत्कार क्या है कि ये जो गुरुजन है, इनके अंदर एक भलाई का भाव होता है। जैसे ये कभी भी हमारा अहित नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते कि हम फेल हो जाए या हम जीवन में असफल रहे। तो उस गुण को गुरु कहा गया है, देवत्व कहा गया है। उसको आध्यात्मिक भाषा में, शास्त्रों में देवता कहा गया है, गुरुजनों को और माता पिता को। जैसे माता पिता भी है ना, कभी भी हमारा अहित नहीं चाहते। हम चाहे उनसे कितना भी नुकसान करें, दुर्व्यवहार करें, लेकिन वो भी हमारा अहित नहीं चाहते। इसलिए आध्यात्मिक भाषा में गुरुजनों और माता पिता को देवता कहा गया है और स्कूल को देवभूमि कहा गया है। तो इसमें ऐसा आएगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इनके अंदर जो भलाई का भाव होता है उसका आदर सत्कार होगा। फिर आएगा, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। तो उसमें हम ईश्वर का नाम लेते हैं क्योंकि हम ईश्वर के अंश होते हैं। ईश्वर को परमात्मा कहा गया है और हमको आत्मा कहा गया है, यानी उनका नाम लेंगे। फिर आएगा हमारा विद्यालय का और सर्वांगीण विकास हो सभी का, तो ये प्रार्थना आएगी और फिर शांति पाठ आएगा। यानी ये पूरा पैकेज 5 मिनट का चलेगा। 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना है। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो जो शरीर के अंदर होते हैं उसका योग हो जाएगा ईश्वर से और फिर वो पॉजिटिव एनर्जी आपको अनुभव में आएगी। तो अभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएं। अभी हम शुरू करते हैं। 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। भारतीय संस्कृति की प्राचीन सिर्फ सुनेंगे, सुनने से मन में भाव आएगा, भाव से हम ईश्वर से मिल जाएंगे। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से।
जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। कुछ नहीं करना योग होगा। अभी एकदम आंखें बंद कर लें और मैं नमस्कार बोलूंगा, पूरा हो जाए तभी खोलना है, तब तक आंखें बंद रखना है। अभी शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शुद्ध प्रार्थना, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार। जिन्हें भी अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताइए। जिन्हें भी गुरुजी को अच्छा लगा तो सभी हाथ ऊंचा करें ना। योग में हम सब एक होते हैं, कोई अलग नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। योग करते हैं उस समय हम सब एक हो जाते हैं, तो एकता की शक्ति पूरी जुड़ जाती है। तो उससे हमारी स्कूल का, हमारे विद्यालय का, घर का सर्वांगीण विकास होता है। ये जो योग मिला है आपको आपके स्कूल के प्रधानाचार्य जी के माध्यम से मिला है, तो अगर अच्छा लगा है तो हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे। अच्छा, गुरुजी हो गया है, वो तो आए नहीं अभी, इसलिए इस योग का एक ग्रंथ आपको भेंट करना है, उनको दे देना। कोई कन्या को बुला लिए, उनके हाथों से भेंट करना है। आप फोटो ले लेना अभी।